ब्रॉड शीट तो सिर्फ एक केस है नैब का। नैब का रिकॉर्ड अगर अवाम के सामने आएगा, आपको सैकड़ों ऐसे केस मिलेंगे। आपको नाइंसाफ़ियों की एक दास्तान मिलेगी, आपको करप्शन की एक दास्तान मिलेगी। ब्रॉड शीट के जो फैसले हैं, जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसका एक बहुत सामने आया है। और अगर हमने अपने मुल्क में एहतसाब की बात करनी है तो फिर ब्रॉड शीट के तमाम हक़ाइक़, तमाम कागजात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखने होंगे, वरना इन अदालतों में जो काम हो रहे हैं, जो केस बन रहे हैं, वो झूठ के बुलंदे के अलावा कुछ भी नहीं है। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक तरीका है, वो सियासतदानों को बदनाम करने का ज़रिया है, वो मुल्क में सियासत को नाकाम करने का तरीका है, वो मुल्क में अवाम के अंदर ये तासुर पैदा करने का तरीका है, वो मुल्क के अंदर ये तासुर पैदा करने का तरीका है कि इस मुल्क के सियासतदान करप्ट हैं। इस मुल्क के सियासतदान ये कहते हैं कि इन अदालतों में कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि कौन सी करप्शन हुई है, और उसी मेयार पर जिस पर सवालात हमसे किए जाते हैं, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट से भी किए जाएं, इस मुल्क के जज से भी किए जाएं, इस मुल्क के जर्नैल को भी किए जाएं, और वो तमाम भी टीवी पर दिखाए जाएं ताकि अवाम को पता चले कि इस मुल्क की हकीकत क्या है। ब्रॉड शीट को ले लें, 3 अगर इंसाफ हो 3 नैब चेयरमैन जेल में जाते हैं, उनको नैब की कस्टडी में दें, उनका रिमांड लें, उनको जुडिशल कस्टडी में सालों साल रखें, जिस तरह आपने इस मुल्क के सियासतदानों को रखा है। उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम आता है, उसका भी रिमांड लें, उसको भी जेल भेजें। उसमें नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल का नाम आता है, जो ब्रॉड शीट के एग्रीमेंट पर जिसके सिग्नेचर मौजूद हैं, लेकिन वो जब मामला आर्बिट्रेशन, वो ब्रॉड शीट का गवाह बना। नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रॉड शीट का गवाह बनता है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। जो चेयरमैन है, उनके बयानों में तजाद है, करप्शन की खुली दास्तान है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। वो लोग जो आज इंक्वायरियां करते हैं, इन्वेस्टिगेशनें करते हैं, जिनसे साला साल केस नहीं बनते, जो शहबाज शरीफ साहब को जेल में डालते हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब को जेल में डालते हैं, जो हमजा शरीफ को जेल में डालते हैं, जो खुर्शीद शाह साहब को जेल में डालते हैं, जहां आज चीमा आज 3 साल से ज़्यादा जेल में है, क्या इन लोगों से सवाल करने वाला कोई नहीं है? क्या इन लोगों का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है? आज वो अदालतें क्यों खामोश हैं जो एक वज़ीर-ए-आज़म को वीज़े की बुनियाद पर बरतरफ करती हैं, हुकूमत तोड़ देती हैं, सुओ मोटो नोटिस लेती हैं? क्या आज उनको ब्रॉड शीट नज़र नहीं आता, जहाँ पूरा एहतसाब का निज़ाम, पूरे एहतसाब के निज़ाम पर आज सवालिया निशान है, और इतना बड़ा सवालिया निशान है कि कोई जवाब देने वाला नहीं है। इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो दावे करता था कि जी ये ब्रॉड शीट में करप्शन हो गई है, $1 अरब की बातें की, आज वो भी ये कह रहा है कि मेरा ब्रॉड शीट से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रॉड शीट से ताल्लुक नहीं है तो तुम्हारे वजीर ब्रॉड शीट के मालकान से पैसे क्यों मांग रहे थे? इंग्लिस्तान से वकील आकर प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में किससे मिलते थे? मूसवी की बातें प्राइम मिनिस्टर से क्यों होती थी? वो कौन से जनरल साहब थे जो जाकर मूसवी को मिले और पैसे मांगे? क्या इन सवालों का जवाब नहीं मिलना चाहिए? क्या
ये मामलात पर एहतसाब नहीं होना चाहिए वाला कोई नहीं है, जवाब देने वाला इसलिए नहीं है कि जवाब पूछने वाला कोई नहीं। जवाब सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पूछे जाते हैं और हम लिखकर जवाब देते हैं और हम कहते हैं कि इन अदालतों में कैमरे लगाओ, तफ्तीश में कैमरे लगाओ, पाकिस्तान के अवाम को दिखाओ। ये हमारा एहतसाब का मेयार है। अगर आप में भी जुर्रत है तो ब्रॉडशीट के तमाम कागजात, तमाम दस्तावेजात जो नैब के पास हैं पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें। बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आएंगे, बड़ी बड़ी बातें सामने आएंगी और मैं फिर कहता हूं कि ये सिर्फ एक मायदा है नैब का। आपको सैकड़ों ऐसे मायदे मिलेंगे, सैकड़ों ऐसे काम मिलेंगे। तो जब तक हम ये हरकतें करेंगे जो आज इन नैब की अदालतों में होती हैं, जो नैब की मीटिंग्स में होती हैं, जो नैब के ठेके होते हैं, जिस वजह से नैब ऑपरेट करता है, तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। जिस मुल्क में नाइंसाफी हो वो नहीं चलता। इंसाफ होना भी चाहिए और होता हुआ नजर भी आना चाहिए। आज ना इंसाफ होता है, ना इंसाफ होता हुआ नजर आता है। दोहरे मेयार हैं, एक के लिए मेयार और है, दूसरे के लिए मेयार और है। ये आज हकीकत है इस सारे निज़ाम की। आज जहाँ पर हमारी मईशत तबाह हुई है, जहाँ पर महंगाई का दौर है, जहाँ पर बेरोज़गारी है, जहाँ पर तरक्की रुक गई है, जहाँ सीपैक रुक गया है, आज एहतसाब का निज़ाम भी खुद एहतसाब का शिकार हो चुका है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। तो मैं अदालतों से तवक्को रखूँगा कि जब निज़ाम जमूद का शिकार हो जाए, आपका काम होता है इस मामले का नोटिस लें। चीनी में सैकड़ों अरब अवाम से लूटे गए, कमीशन बने, कोई पूछने वाला नहीं है। आटे में सैकड़ों अरब लूटे गए, कोई पूछने वाला नहीं है। LNG में लूटे गए, तेल में लूटे गए। मुल्क के स्टेट बैंक पर सवाल हैं, मुल्क की पॉलिसीज पर सवाल हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। और उस सब की कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। ये आज के पाकिस्तान की हकीकत है। जनाब, आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को नायल कर दी थी अदालतें। इमरान खान साहब केस लेकर गए थे नायल में, आपने भी सवाल उठाए ब्रॉडशीट के मामले पर। आप या नून लीग पिटिशनर क्यों नहीं बन जाती, किसी अदालत से रजू क्यों नहीं करती? किसके सामने? ये हमारा काम नहीं है। ये बोर्ड लगे हुए एहतसाब हो रहे हैं अंदर, उनको नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का साबका जज चेयरमैन है नैब का, एक और सुप्रीम कोर्ट का जज आज ब्रॉडशीट कमीशन का चेयरमैन बना है। उनसे हमने पहले भी दरख्वास्त की थी कि आप हिस्सेदार हैं ब्रॉडशीट में, हिस्सेदार मुनसफ नहीं बन सकता। ये इसकी हकीकत है। बताते हैं कि इनका तो ना ही ब्रॉडशीट से कोई लेना देना है, और फॉरेन फंडिंग केस में भी जो है जो फंसाना चाहिए तो पोजीशन में खुद फंस गई हैं। तो आप क्या कहेंगे दोनों मामले? जी, वही इमरान खान साहब हैं जो कल नारे लगा रहे थे ब्रॉडशीट के। आज उनको समझ आई है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, उनके वजीर पैसे मांग रहे हैं ब्रॉडशीट से, उनके वकील आकर वज़ीर-ए-आज़म से मिल रहे हैं, मूसवी से बातें हो रही हैं। कहते हैं कि ना मूसवी से बात नहीं हुई, कहते हैं कि उनके वकील आके उनके दफ्तर में लोगों से मिला नहीं है, कहते हैं कि उनके वजीर अप्रोच नहीं कर रहे थे, कहते हैं कि हमने $28 मिलियन लंदन नहीं भेजा, कहते हैं कि हमने इजाज़त नहीं दी अदालत को पैसे निकालने की। पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में किसी भी डिप्लोमेटिक अकाउंट से पैसे नहीं निकाले गए। यहाँ पर तो हमने यहाँ से भेजे, यहाँ से ECC और कैबिनेट ने मंजूरी देकर पैसे एम्बेसी के अकाउंट में, हाई कमीशन लंदन के अकाउंट में भेजे और फिर इजाज़त दी कि वो कंपनी उन पैसों को निकाल ले। आज प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे पता नहीं है। फॉरेन फंडिंग के केस हैं तो फैसले क्यों नहीं होते? वहाँ पर जाके जवाब क्यों नहीं देते? 7 साल गुजर गए, क्यों मानते हैं कि हाँ पैसा आया है, लेकिन वो एजेंट ने गलत भेज दिया है। पैसा आया तो किसके अकाउंट में आया है? मूसवी के अकाउंट में आया है।
ये सवालों के जवाब झूठ बोलने से हकीकत कभी नहीं छुपेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।